हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी की कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। मनोवैज्ञानिक मापन क्या है? मनोवैज्ञानिक मापन से तात्पर्य व्यक्ति के मानसिक गुणों, आदतों, मनोवृत्तियों आदि के मापन से होता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि का मापन कर रहा है तो यह मनोवैज्ञानिक मापन का उदाहरण है, क्योंकि बुद्धि एक मानसिक गुण है जो ठोस रूप से वातावरण में उपस्थित नहीं रहता है। मनोवैज्ञानिक मापन क्या है? जब किसी भी व्यक्ति के मानसिक गुणों का मेजरमेंट किया जाता है, जैसे उसकी बुद्धि को मापा जाता है, उसकी मनोवृत्तियों, उसके व्यवहार का मेजरमेंट किया जाता है, तो वो हमारा मनोवैज्ञानिक मापन होता है। यदि हम एक लाइन में समझें तो व्यक्ति के मानसिक गुणों का मापन करना ही मनोवैज्ञानिक मापन होता है। जैसे कि किसी के बुद्धि का मापन करना, तो बुद्धि हमारी एक मानसिक गुण है जिसका ठोस रूप से वातावरण में उपस्थित नहीं होता है। बुद्धि हमारी ठोस रूप से वातावरण में उपस्थित नहीं होती, यह एक हमारी मानसिक गुण होती है जिसका मेजरमेंट क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक मापन की कुछ हम खास विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहला है, मनोवैज्ञानिक मापन में मापन की इकाई निश्चित नहीं होती है और मापन के दौरान उसमें अस्पष्ट परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे शोधकर्ता किसी की बुद्धि का माप कर रहा है तो यह निश्चित मापन की इकाई नहीं है। कोई शोधकर्ता समायोजनशीलता की इकाई के रूप में बुद्धि मापना चाहेगा, तो कोई अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में इकाई का मापन करना चाहेगा। कोई शोधकर्ता जो है वो पाठ जल्द याद करने की क्षमता की इकाई के रूप में बुद्धि को मापना चाहेगा। ये सारी इकाइयाँ कुछ ऐसी हैं जो स्वयं ही मापन के दौरान परिवर्तित हो जाती हैं। अतः मनोवैज्ञानिक मापन में मापन की इकाई जो है उसमें स्पष्ट परिवर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है, मनोवैज्ञानिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होती है। वास्तविक शून्य बिंदु से तात्पर्य है कि जिनसे मापी गई विशेषता या गुण की पूर्ण अनुपस्थिति या उपस्थिति का पता चलता है। माना कि किसी भी अंकगणित के परीक्षा में 10वीं के छात्र को 0 अंक आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस छात्र को अंकगणित का ज्ञान 0 है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक मापन है, इसमें उसकी बुद्धि का मेजरमेंट हो रहा है और बुद्धि जो होती है यह हमारी एक मानसिक गुण होती है। उसके बारे में हम कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर पाते हैं। अतः मनोवैज्ञानिक मापन में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। अब तीसरा जो आता है, तीसरी विशेषता है, मनोवैज्ञानिक मापन में परिशुद्धता कम होती है तथा उसमें पूर्वानुमान बहुत ही विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आता है, मनोवैज्ञानिक मापन परोक्ष होता है। मनोवैज्ञानिक मापन परोक्ष कैसे होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। जैसे यदि कोई शोधकर्ता व्यक्ति की बुद्धि की माप कर रहा है तो वह बुद्धि की माप सीधे न करके परोक्ष ढंग से ही करेगा। वह उस व्यक्ति से बुद्धि से संबंधित जो भी टेक्स्ट पेपर है उससे अनुक्रिया प्राप्त करेगा और उस अनुक्रिया के आधार पर उसका स्कोरिंग करके उस व्यक्ति की बुद्धि के बारे में एक निष्कर्ष तक पहुँचेगा। 5वां नंबर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक मापन में पूरे व्यक्तियों या वस्तुओं का मापन संभव नहीं है, बल्कि उसके कुछ अंश का ही मापन हो पाता है। जैसे शोधकर्ता यदि 16 वर्षीय सभी व्यक्तियों की बुद्धि का माप करना चाहता है तो यह उसके लिए सामान्यतः संभव नहीं है। वह किसी एक राज्य के 16 वर्षीय सभी व्यक्तियों की बुद्धि की माप करे। सभी व्यक्तियों के, किसी भी राज्य के 16 वर्षीय सभी व्यक्तियों की बुद्धि की माप करनी है तो वह एक प्रतिदर्श का चयन करता है, ना कि उस राज्य के सभी 16 वर्षीय व्यक्तियों को एकत्रित करता है। ऐसे में वह उसका जो प्रयोग है, जो भी वह परीक्षण करना चाह रहा है, वो सही नहीं हो पाएगा और वह उसमें से प्रतिदर्शों का चयन करके कुछ लोगों पर अपना वह बुद्धि परीक्षण करता है और परिणाम प्राप्त करता है।